हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो शेयर करूँगी वो पंडित दीनानाथ मंगेशकर के बारे में, जो कि लता मंगेशकर के पिताजी रहे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पंडित दीनानाथ मंगेशकर मास्टर दीनानाथ मंगेशकर के नाम से जाने जाते हैं। उनका जन्म 29 दिसंबर 1900 को मंगेशी, गोवा, पुर्तगाली इंडिया में हुआ और उनकी जो मृत्यु हुई वो 24 अप्रैल 1942 को पुणे में हुआ। उनकी जीवन शैली की बात की जाए तो वो शास्त्रीय भारतीय अर्धशास्त्रीय नाट्य संगीत के कलाकार रहे और गायक गायिका, मराठी फिल्म निर्माता भी रहे। इनकी आगे की बात की जाए तो 19 दिसंबर 1900 को गोवा में मंगेशी में इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी का नाम मंगेश भट्ट, गणेश भट्ट और भिकोबा नवार्थे हार्डीकर एक विवाहित ब्राह्मण रहे। उन्होंने गोवा के प्रसिद्ध मंगेशी मंदिर में पुजारी के रूप में सेवा की और इनकी माँ येसुबाई राणे उनके पिता के साथ रहती थी, जो गोवा के देवदासी समुदाय से संबंध रखती थी। दोस्तों, इनकी आजीविका की बात की जाए तो पंडित दीनानाथ मंगेशकर 5 वर्ष की आयु में श्री बाबा माशेलकर से गायन और भारतीय शास्त्रीय संगीत की शिक्षा लेनी शुरू की। वे ग्वालियर घराने के भी शिष्य रहे। वे रामकृष्ण बुवा वजह की विविधतापूर्ण और आक्रामक शैली से प्रभावित थे। दोस्तों, ये 11 वर्ष की आयु में किर्लोस्कर संगीत मंडली और किर्लोस्कर नाटक मंडली में शामिल हुए। बाद में उन्होंने किर्लोस्कर मंडली छोड़ दी और मित्रों चिंतामन और गणेश कोहल्टर के और कृष्णराव कोल्हापुरी के साथ मिलकर इन्होंने अपना नाट्य समूह स्थापित किया। दोस्तों, दीनानाथ मंगेशकर ने भारतीय ज्योतिष का भी अध्ययन किया और ज्योतिष और अंक शास्त्र में अपनी रुचि के कारण उनका मानना था कि 5 अक्षरों वाले नाटक जिसमें तीसरे अक्षर पर अनुस्वार बिंदी हो तो उन्हें शुभ माना जाता है, जैसे राज संन्यास, देश कंटक। और इस तरह से जो उनकी नाट्य प्रस्तुति थी वो काफ़ी प्रचलित हुई। इनकी व्यक्तिगत जीवन की बात की जाए तो दीनानाथ मंगेशकर की पहली पत्नी नर्मदा रही और जिनका बाद में उन्होंने नाम श्रीमती रख दिया और वे गुजराती सेठ हरिदास रामदास की पुत्री थी और महाराष्ट्र के धुले और जलगांव के बीच स्थित थालनेर कस्बे से के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। और दीनानाथ और नर्मदा का विवाह 1922 में हुआ और विवाह के समय नर्मदा जी 19 वर्ष की थी और दीनानाथ मंगेशकर 21 वर्ष के। उनकी एक पुत्री थी लतिका, जिनकी बचपन में ही मृत्यु हो गई और कुछ समय के बाद दीनानाथ की पत्नी का भी निधन हो गया। दोस्तों, उन्होंने फिर दूसरी शादी की, जो पहली पत्नी की बहन शेवंती से विवाह हुआ। कहा जाता है कि दीनानाथ ने अपनी दूसरी पत्नी का नाम भी श्रीमती रखा था, हालांकि यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। वास्तव में उनका नाम सुधामती रखा था और 1927 में घर के भीतर एक शांत समारोह में उनका विवाह संपन्न हुआ, चूँकि ये उनकी दूसरी शादी थी। शेवंती की मां ने इन्हें शामिल न होने का निर्णय लिया। दंपति के 5 बच्चे हुए, लता, मीना, आशा, उषा और हृदयनाथ। उनकी संतान का नाम हेमा रखा गया, लेकिन दीनानाथ ने उनकी दिवंगत नवजात बेटी की याद में लता रखा था, उनके जो उस जमाने में प्रचलित हुआ और इसी नाम से उन्हें प्रसिद्धि मिली और लता मंगेशकर प्रसिद्ध गायिका बनी। दोस्तों, और भी इनके बारे में कहा जाता है कि 1930 के दशक में आर्थिक तंगी के दिनों में दीनानाथ ने शराब पीना शुरू किया और कुछ हफ्तों तक बीमार होने के बाद अप्रैल में 1942 में पुणे में उनकी मृत्यु हुई। उनकी मृत्यु के समय उनकी आयु केवल 41 वर्ष की थी। उनके परिवार में पुणे में उनके नाम पर दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल की स्थापना भी हुई। इस तरह से उनकी जो है जीवन शैली रही। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी को अगर ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।